Hello, welcome to my YouTube channel. After लॉन्ग टाइम आई एम बैक। तो आज के बाद मैं इस चैनल पे आपको बायोलॉजी के बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगी। जैसा कि आज मैं आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में डिफरेंस बताऊंगी। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं और क्लास 11th में भी पढ़ते हैं और हर साल इस पे नीट पे एक न एक क्वेश्चन आता है और मैं आपको बिल्कुल विद कंसेप्ट बताऊंगी। एक्चुअली लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं और ये जो लाइट रिएक्शन होती है ये प्रेजेंट होती है थाइलाकाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। अब ये थाइलाकाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्यों प्रेजेंट होती है? देखो, लाइट रिएक्शन है तो दैट मीन्स ये लाइट की प्रेजेंस में होगी और लाइट की प्रेजेंस में जब होगी तो इसमें कोई ना कोई ऐसा पिगमेंट होगा जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है हमारा ये प्रेजेंट होता है थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में। अब इसमें और क्या होता है, वाटर का स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्म होता है। ये जो एटीपी और एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में फॉर्म होते हैं इसका आगे डार्क रिएक्शन में यूज होता है। और अब डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर सनलाइट। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, शुगर। इसमें क्या होता है डार्क रिएक्शन में, ये डार्क रिएक्शन में यूज होता है एटीपी और एनएडीपीएच और ये डार्क रिएक्शन जो होती है ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका जो होता है प्रेजेंस स्ट्रोमा में होता है। अब इसमें क्या होता है, एटीपी और एनएडीपीएच का यूज़ होके कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। इसमें डार्क रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज और लाइट रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है एनएडीपी एंड एनएडीपीएच। ऐसे बेहतरीन कंसेप्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।